तो ये रिपोर्ट आपने देखी। आज 2 सीटों पर उपचुनाव हुआ, लेकिन उत्तराखंड में ऐसा पहली बार हुआ जब इस तरीके से लाठी डंडे चले और आरोप लगने लगे कि गोलियां भी चली, फायरिंग हुई। और उसके बाद पुलिस प्रशासन पर कई आरोप लगाते हुए भी लोग नजर आए हैं। विपक्ष भी नजर आया है कि यहाँ पर किसी तरीके की कोई व्यवस्था ही नहीं थी। विपक्ष ने यह भी कहा कि यहाँ पर जो घायल थे उनको भी खुद जो प्रत्याशी हैं वो अपनी गाड़ियों से ले गए। तो प्रशासन पर सवाल उठे। इसके साथ ही विपक्ष ने सत्ता पार्टी को भी घेरना शुरू कर दिया है। हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका स्वागत कर लेता हूं, उसके बाद चर्चा करेंगे। हमारे साथ भाजपा से नवीन पिरसाली जी हैं, प्रवक्ता हैं भाजपा के। नवीन जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस से प्रवक्ता गिरिराज किशोर जी हैं, बहुत स्वागत गिरिराज जी। और हमारे साथ मीनाक्षी घिल्डियाल हैं, प्रवक्ता हैं यूकेडी की, बहुत स्वागत है मैम आपका। और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हरीश मैकुरी साहब हैं, सर आपका भी बहुत स्वागत है। नवीन जी, आपसे शुरू करता हूं। अगर ये देखा जाए तो उत्तराखंड के इतिहास में ये पहली बार हुआ है। हमने यहाँ पर कई लोकसभा चुनाव हो गए, विधानसभा चुनाव हुए, हाल ही में चुनाव संपन्न हुआ, इस तरीके की कोई घटना नहीं हुई। आज ये क्या हो गया? और विपक्ष तो आप लोगों को घेर रहा है, सीधे तौर पर आरोप लगा रहा है कि आप लोगों की ही इसके एक बहुत बड़े कारण है। देखिए, आरोप लगाना बहुत आसान है। विपक्ष की जो हालत है इस वक्त, आप देख रहे हैं कि इतिहास में पहली बार ऐसी हालत भी हुई है। आप ये देख सकते हैं कि अगर मंगलौर सीट की आप थोड़ा सा संरचना को देखें तो वहाँ पर पिछला जो विधायक रहे हैं वो बीएसपी के रहे हैं। इस वक्त 3 मैदान में हैं, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और बसपा जी। और आप ये देखिए कि कांग्रेस इस हद तक गिर गई है कि वहाँ पर उनको ध्रुवीकरण का सहारा लेना पड़ रहा है। और ध्रुवीकरण कैसे? दंगा करा के। उनको पता है कि जो बीएसपी को अगर मुस्लिम वोट जाते हैं तो कांग्रेस का हारना तय है, तो ये ना हो इसलिए उन्होंने सुबह ही एक माहौल बनाने की कोशिश की। और जिस प्रकार से ये अफवाहें फैलाई जा रही कि गोली चली, और जिस प्रकार से वयोवृद्ध नेता हरीश रावत जी भी पुलिस प्रशासन पर थोप रहे हैं, सारा आरोप प्रशासन पर थोप रहे हैं, ये बहुत निंदनीय है। इस प्रकार की घटनाएं विपक्ष को एक निष्पक्ष तौर पर देखनी चाहिए और उसकी जांच होनी चाहिए। सरकार उसकी जांच करेगी, दूध का दूध पानी का पानी होगा। और जो आरोप लगाए जा रहे हैं ये विपक्ष का जो है, एक जो हार का माहौल वहाँ पर बना हुआ है कांग्रेस का, उसके बचने का एक बहाना पहले कांग्रेस ढूंढ रही है। और इससे बढ़कर ये घटना कुछ भी नहीं है। और जहाँ पर जो घटना हुई है, गोली का अभी तक कहीं भी पुष्टि नहीं हुई है। जो खुद वहाँ पर घायल हुए उन्होंने कहा गोली नहीं चली है। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि डंडे भी नहीं थे हाथों पर। तो जो घटना हुई है, कहीं छिटपुट अगर हुई है तो उसको बड़ा करने का काम कांग्रेस ने किया। तो कहीं ना कहीं पीछे कोई एक सहानुभूति बटोरने की जो कांग्रेस की नीति दिख रही है वो साफ नजर आ रही है। तो इसलिए कांग्रेस का किया हुआ पूरा जाल रचा हुआ है। गिरिराज जी, आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और ये आशंका जताई थी कि इस तरीके से हो सकता है, और ऐसा हुआ भी जिन बूथों की बात की जा रही थी। लेकिन भाजपा ये कह रही है कि आरोप तो आप हम पर लगा रहे हैं, लेकिन ये सुनियोजित था, आप लोगों को हार का डर सता रहा था वहां पर। रवि जी, वाकई बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण जो है स्थिति है। आप सोचिए, भारत की जो लोकतांत्रिक जो प्रणाली है, जिसमें निश्चित रूप से हिंदुस्तान का जो लोकतंत्र है बड़ा स्वच्छ और साफ सुथरा लोकतंत्र माना जाता है, आज लोकतंत्र की हत्या भाजपा कर रही है। आज जो गुंडागर्दी उन्होंने की है, चुनाव जीतने के लिए इस बाई इलेक्शन में किसी भी हद तक हम जाएंगे, एक मैसेज देने का भाजपा ने काम किया है। और आज जो है क्लेरिफिकेशन पे क्लेरिफिकेशन इनके प्रवक्ता दिए जा रहे हैं स्टूडियो में बैठ के। आप सोचिए कितनी शर्मनाक घटना हुई है। सारे विजुअल्स सामने हैं, सारी चीजें विजिबल हैं। आप ध्रुवीकरण पे आ गए हैं। बताइए आप, इनके जो क्लेरिफिकेशन है कि ध्रुवीकरण पे कांग्रेस जो है ध्रुवीकरण कर रही है, ध्रुवीकरण कर रही है। जो समुदाय जो है सुबह आज घपले में इन्वॉल्व हुआ है, 53 और 54 जो हम लिब्रेहेडी जो हमारा जो बूथ जो हमारी है 53 और 54 जो संख्या है, आप सोचिए वहां के विजुअल्स हैं, वहां का जो घपला जो क्रिएशन भाजपा ने की है वहां पे सुबह सुबह जो स्थितियां बनाई हैं। आप सोचिए कि किसी भी तरह से हमें चुनाव को जीतना है और चुनाव को हमें सांप्रदायिक जो ताकतें हैं, निश्चित रूप से आज जो स्थितियां वहां पे जो क्रिएट की हैं इन्होंने, आप देखिए सारी चीजें लहूलुहान लोग जो है सामने दिख रहे हैं। उसके बाद ये कांग्रेस को कहते हैं कि ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी सब पूरा जितना भी है सब कुछ जो इन्होंने जो क्रिएशन है इनकी, निश्चित रूप से भाजपा की, और आज ये कांग्रेस की तरफ उस बात को डाल रहे हैं। आप सोचिए कितना बड़ा दुर्भाग्य, कितना बड़ा दुर्भाग्य। आप सोचिए क्या स्थिति इन्होंने क्रिएट कर रखी है। बीएसपी की तरफ जा सकता आज ये जो चुनाव है,
आज ये चुनाव को आप आज कैसे भी ये कर रहे हैं? हिंदू मुस्लिम बनाने पे तुले हुए हैं। ये सोचिए हिंदू आप मुस्लिम कैसे नहीं लोग है, हैं। ये आज मुस्लिम जो नहीं है, मैंने स्थितियां पहले ही कहा। ठीक है, आप अच्छा, सोचिए पहले रवि जी, नहीं, आज रवि जी सबके comment ले सोचिए, लेते हैं, उसके बाद आज आप आगे बढ़ते हैं। सोचिए, आज हरीश रावत जी विराज को जी डिटेन complete किया कीजिए। गया। सोचिए पूर्व मुख्यमंत्री, निश्चित रूप से इतना बड़ा नेता जो है उत्तराखंड का, निश्चित रूप से जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देश की राजनीति में रिप्रेजेंट करते हैं, आज स्थितियां क्या बना दी है इन्होंने। आज पुलिस प्रशासन जो है पूरी तरह से सरकार ने पूरी तरह से उनको निर्देशित किया है कि आपको किसी भी तरह से चुनाव को भटकाना है। आप चुनावों की जो स्थितियां हैं, सुबह से शाम तक जो मतदान होता है, लोगों को रोकना है। जो कांग्रेस के पक्ष में जो मतदाता जा रहा है उसको किसी भी तरह से आप रोके। अच्छा, ठीक है। सुबह की जो लाइनें हैं, सुबह आप देखिए, सुबह की एक घटना और है वहां, वही 53 और 54 की घटना है कि सुबह सुबह इन्होंने जो एक लाइन लगती है 8 बजे से पहले, लाइन इस वजह से लगती है कि लोग अपने कंफर्ट की वजह से, कि हम कंफर्टेबल होके अपना लाइन में लगे और उसके बाद हम मतदान करेंगे। वहां एक सब इंस्पेक्टर आता है, वो मारधाड़ करता है लोगों के साथ, तितर बितर करता है उनको कि 8 बजे से आपकी लाइन लगनी शुरू होगी। आप सोचिए क्या स्थितियां इन्होंने बना रखी ठीक है, है, क्या माहौल इन्होंने बना रखा यूकेडी है। का पक्ष ले लेता हूँ, आएंगे चर्चा आगे बढ़ाएंगे। अब सिर्फ पक्ष ले रहे हैं, यूकेडी का क्या पक्ष है मीनाक्षी जी? जो ये घटना हुई है उत्तराखंड के इतिहास में, ये पहली घटना है जहां पर इस तरीके से हुआ है। हालांकि ठीक है, भाजपा कहना है कि छोटी घटना बड़ी बनाने की कोशिश की गई। कांग्रेस का भी पक्ष आपने सुन लिया। देखिए रवि जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि घटना छोटी हो चाहे बड़ी हो, लेकिन चुनाव के टाइम पे इस प्रकार के जो शक्ति प्रदर्शन की कोशिश की गई वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर हम पूरे देश की भी बात करें और लोकसभा चुनाव की बात करें तो आप देखेंगे कि जितना कम परसेंटेज का वोटिंग हुआ है उतना ही नुकसान भाजपा को हुआ है। और आप यहाँ पे भी इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे जो इस तरह की स्थितियां बनाई गई वो इसलिए बनाई गई ताकि लोग डर जाएं और डर के मारे आके वोटिंग ना करें, जिससे कि कम प्रतिशत वोटिंग का हो। और किसको फायदा होगा ये आप मेरी बात से समझ गए होंगे। दूसरी चीज मैं कहूंगी कि एक जो उत्तराखंड, अगर हम राज्य की बात कर रहे हैं तो ये एक राज्य बहुत ही शांति प्रिय राज्य जिसे बोला जाता है वो है। और इस पे जब उपचुनाव होता है और जो मंगलौर सीट है उस पे आप कौन से प्रत्याशी को लेके आते हैं, यहीं पर से भूमिका बननी शुरू हो गई थी कि आप इस देवभूमि के अंदर क्या करना चाहते हैं। क्योंकि आप उनका बैकग्राउंड देखिए, उनके बैकग्राउंड में पहले ही है कि वो अपना धन बल सब तरह का प्रदर्शन जो है वो कर चुके हैं पास्ट में भी, और यहाँ पे भी उनका कहीं ना कहीं ये प्लानिंग थी, मुझे ऐसा लगता है। दूसरी चीज ये है कि जो हम ये बात कर रहे हैं कि हमारे जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं वो कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं है, लेकिन ऐसी आप देख लीजिए, कोई भी डिबेट निकाल के देख लीजिए, कोई भी आप चुनाव की कहीं पे भी बात निकाल के देख लीजिए, या इनके बड़े नेताओं के आप बयान निकाल के देख लीजिए, कहीं पे भी ऐसी कोई बात नहीं, कहीं पे भी ऐसी कोई डिबेट नहीं होगी जहां हिंदू मुस्लिम की बात ना हो रही हो। भाजपा का नाम हो और हिंदू मुस्लिम की बात ना हो, ये पॉसिबल नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप अगर हम अपने राज्य में कोई प्रतिनिधि चुनते हैं, हम अपने क्षेत्र में अगर कोई प्रतिनिधि चुना जाता है तो वो उस क्षेत्र का प्रतिनिधि होता है जो अपने क्षेत्र की समस्याओं को समझता है। अब आप देख लीजिए कि वहां पे किन को उठा के लेके आया गया, तो कहीं ना कहीं ये नजर आता है कि भाजपा इस चुनाव को जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। ठीक है, अब वरिष्ठ पत्रकार हरीश मैखुरी जी से इस पूरे आज जो घटनाक्रम हुआ, मैखुरी जी, उत्तराखंड में ऐसा नहीं देखा गया कभी भी, लेकिन जो चीजें हुई हैं उसकी हर कोई उस बात की निंदा भी कर रहा है और ये कह रहा है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये जो घटना हुई, ये जो आरोप है पॉलिटिकल पार्टीज के एक दूसरे पर, आपका क्या कुछ कहना है इस पर? रवि जी, 2 जगह उत्तराखंड में आज विधानसभा उपचुनाव थे। एक तो बद्रीनाथ में थे और दूसरा मैंगलोर में थे। तो मंगलौर में जो दंगे हुए हैं उस पे जो हमारी जांच एजेंसियां हैं और जो इनपुट देने वाली इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, उनको सभी दंगाइयों को निश्चित रूप से चिन्हित करना चाहिए। और जो योगी जी का जो मॉडल है उत्तर प्रदेश में, दंगाइयों को जो है वो आरती उतार के उनसे आप शांति की अपेक्षा नहीं कर सकते, दंगाई कोई हो। जी जी। तो उसके लिए तो डोजर न्याय है, तो बुलडोजर लगाइए और दंगाइयों को बिल्कुल समतल करिए। चाहे कोई है, किसी कास्ट के हैं, किसी मजहब के हैं, किसी जाति के हैं, उसको देखना नहीं है। जो दंगाई है उत्तराखंड का शत्रु है, तो उसके लिए डोजर न्याय। कोर्ट में न्यायिक प्रक्रिया चलेगी, सुप्रीम कोर्ट तक वकील पड़े हुए हैं। हमारी रेलवे की जमीन जो है गिरवी रखी हुई है
4,000 लोगों को बसाया था, आज 40,000 हो गए हैं। थाना फूंक दिया था पिछली बार वहां, क्या बोलते हैं आपके, बनभूलपुरा में रेलवे की जमीन सरकारी कब्जा रखी है, सुप्रीम कोर्ट नहीं छुड़वा पा रहा। तो निश्चित रूप से दंगाई पूरे प्रदेश में जहां भी हो, उनके घर, रहने के ठिकाने और जहां उन्होंने शरण ले रखी वो भी सब समतल होने चाहिए। सख्ती से दंगाइयों से निपटा जाना चाहिए। बद्रीनाथ में शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी दंगा करती तो बद्रीनाथ में भी करती। अब जहां तक प्रत्याशी की बात है, कोई भी प्रत्याशी कहीं से भी आ सकता है, वो आपके संविधान में व्यवस्था है, संविधान बदलो। और हिंदू मुस्लिम की भी यहाँ पे बात उठ रही है, तो हिंदू मुस्लिम के आधार पे आपको देश ही नहीं बनाना चाहिए था, आपने देश बना दिया हिंदू मुस्लिम के आधार पर। और भारत को धर्मशाला बना दिया है बांग्लादेशियों की और वहां की। तो अब ये पॉलिटिकल बातें तो आप मतलब करिए मत यहाँ पर। मतलब जाति की, धर्म की, मजहब की व्यवस्था जब जाएगी तो वो लंबी बात हो जाएगी, लंबी बहस होगी। वहां का मुद्दा सीधे सीधे मंगलौर का अपराधियों का मुद्दा है, दंगाइयों का मुद्दा है, ये हिंदू मुस्लिम का मुद्दा ही नहीं है। ठीक है। तो जो दंगाई है उसके साथ कानून निपटे और सख्ती से निपटे। उत्तराखंड को दंगा फ्री बनाना है, शांति देवभूमि बनाना है, शांतिपूर्वक प्रदेश बनाना है। ठीक है। और जो ये मतलब कोई पॉलिटिकल पार्टी पॉलिटिकल इश्यू बनाए, तो जहां तक मैं सोचता हूँ ना भाजपा को बनाना चाहिए ना कांग्रेस को बनाना चाहिए। कांग्रेस में आना नहीं है, भाजपा दोनों सीट भी हारे तो तब भी कुछ नहीं बिगड़ना भाजपा का। तो इसलिए ना ये कांग्रेस का इश्यू हो सकता ना भाजपा का। दो ही यहाँ पे, एक विपक्षी दल है, एक सत्ताधारी दल है जी। तो निश्चित रूप से ये दोनों चीजें नहीं है। ना किसी का प्रेस्टीज इश्यू है, ना हिंदू मुस्लिम है, वो सीधे बदमाशी का मुद्दा है। बदमाशों को उत्तराखंड से बाहर करना चाहिए और यदि उत्तराखंड में है तो कानूनी रूप से सख्ती से निपटना चाहिए। आरती उतार के बदमाश जो हैं वो काबू नहीं आते। ठीक है हरीश मैकुरी जी। नवीन जी, सवाल ये है, अब इसमें विपक्ष ये कह रहा है कि जो घायल हुए हैं लोग वो तो उनके लोग हैं और वहां पर जो है काजी निजामुद्दीन दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसे में आप कैसे कह सकते हैं कि ये जो साजिश थी वो विपक्षी तौर पर की गई है, अगर क्योंकि उन्हीं के लोग घायल होते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखिए रवि जी, आपको इस तरह से समझना पड़ेगा कि जब प्लानिंग जिसने रची होती है तो वो सारे पूरे पिक्चर में इन्वॉल्व होता है। काजी निजामुद्दीन जी की एंट्री देखिए, हरीश रावत जी की एंट्री को ले लीजिए, और घायल जो व्यक्ति हैं उनके साथ हमारी सहानुभूति है क्योंकि उनको चोट लगी है। लेकिन जो ये पूरा एक आप अगर इसको एनालिसिस करेंगे तो आप पाएंगे कि पिक्चर की मुख्य भूमिका में कौन है, मेन जड़ क्या है। मेन जड़ मैंने ये बताई कि वहां पर वो सीट पहले बीएसपी को गई थी। अब कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है, अपने जहाज के छेदों को बंद करना चाहता है, किसी तरह से मैदान में टिके रहना चाहता है। कांग्रेस को यह आशंका थी कि बीएसपी की तरह मुस्लिम वोट ना बढ़ जाए, इसलिए ध्रुवीकरण करने के हिसाब से इसको किया गया है। ये मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं, जितना अनुभव मुझे है, और ये घटना यही निकलेगी। आप देखना इस बात को, जांच एजेंसियां जांच करेंगी। मैकुरी जी ने भी कहा कि जांच एजेंसियां हैं और हमारी उत्तराखंड की सरकार इसकी जांच करेगी और प्रशासन इसका जांच करेगा। लेकिन प्रशासन पर इसको थोपना कि प्रशासन की गलती है, हरीश रावत जी को सरकार ने रोक दिया, दूसरे को सरकार ने रोक दिया, सरकार नहीं। इस वक्त जब वहां पर आचार संहिता लागू होती है तो उस वक्त प्रशासन काम करता है, सरकार की इतनी कुछ नहीं होती है। वो ठीक है, आपने ठीक कहा कि प्रशासन, लेकिन प्रशासन की जिम्मेदारी तो तय होनी चाहिए ना वहां पर। आप ये चीजें सामने आई कि 2 होमगार्ड उस बूथ पर थे, जिस बूथ पर विपक्ष कह रहा है कि यहाँ पर कुछ हो सकता है, तो वहां पर उसके बाद वहां पर फोर्स लगाई गई। नहीं, फोर्स पहले फोर्स पेट्रोलिंग पर होती है, फोर्स पेट्रोलिंग पर थी। कैसे फोर्स आई? काजी निजामुद्दीन से पहले तो फोर्स थी वहां पर। आप अगर विजुअल्स को देखेंगे तो वहां पर आर्मी है, वहां पर पुलिस है, वहां पर सारी फोर्स है। ये तो रचा गया, मैं बता रहा हूं ना कि गाड़ी नहीं आई, अपनी गाड़ी में ले जाना, उन विजुअल्स को करना, हाईलाइट होना, एक मसीहा बनने की जो कोशिश यहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी ने की है वो निंदनीय है। इस घटना को तूल देने के लिए वो काफी है। अगर आप साक्ष्य को देखेंगे इसकी तह में जाने के लिए, वो जो साक्ष्य टीवी पर चल रहे हैं वो अपने आप में है। अगर कोई विजिलेंस का आदमी हो, कोई इंटेलिजेंस का आदमी हो, कोई पुलिस का आदमी हो, वो उसको समझ सकता है कि इस विजुअल का क्या मतलब है जो आपकी टीवी पर आ रहे हैं। ठीक है गिरिराज जी। रवि जी, अभी भी क्लेरिफिकेशन पे क्लेरिफिकेशन, बिल्कुल क्लेरिफिकेशन, ये सच्चाई है। सुनिए, ये वाकई आज जो स्थितियां अभी जो बोल रहे थे ये भाजपा के प्रवक्ता महोदय कि कांग्रेस जो है डूबता हुआ जहाज है। आप देखिएगा, सुनिएगा, जनता जो है सब कुछ देख रही है। सुन लीजिए नवीन फरसानी, जनता नहीं तो क्या हाल ये, जनता सुनिए, जनता वही तो मैं कह रहा हूं, जो छल और छद्म की राजनीति और झूठ की राजनीति आप लोग करते हैं ना, जनता तो छल प्लस छद्म इक्वल टू भाजपा में जो बार बार बोलता हूं,
आप लोगों के जो कृत्य है ना, वो आप देखिएगा, अब डूबता हुआ जहाज 27 का जो चुनाव होने वाला है ना, उस चुनाव में आपको इतनी बड़ी, अरे सुनिएगा, असेंबली इलेक्शन में सुनिएगा, मुंह की खाएंगे आप लोग, मुंह की वर्तमान की बात करो। अरे सुनो, एक सरकार ने जो किया है, इस देश का जो नाश मारा है, जो अहंकार, अरे जो अहंकारी, सुनो, जो अहंकार लिए आप जी रहे हैं ना, हम तो ये रवि जी अहंकार बोल रहा है इनका, डूबता हुआ जहाज बता रहे हैं, बताइए। बिल्कुल, आज जो स्थिति है, भाजपा ये कह रही है, आज आप लोग भाजपा ये कह रही है कि आप लोगों ने पार्लियामेंट्री इलेक्शन में आपकी बुरी ठीक है। अच्छा, घटना पर आते हैं। भाजपा का ये पक्ष है, उनका ये कहना है कि आप लोगों ने सिंपैथी के लिए, सहानुभूति के लिए इस तरीके का ये पूरा साजिश रची। इस पर जवाब रवि जी, आज जो स्थितियां है रवि जी, आज जो माहौल है, सारे विजुअल्स हैं, आप उस विजुअल्स में भी ये कह रहे हैं इंटेलिजेंस का आदमी अगर देख ले इसको, अगर एलआईओ का आदमी देख ले इसको, ये देख ले, ये सीआईडी देख ले, ये देख ले, इस तरह के क्लेरिफिकेशन है इनके, बताइए। सामने आदमी, सामने जो है व्यक्ति आहत हुआ, बहुत अच्छी तरह से बताया, जो वास कर रहा हूं, ग्रामीण जो क्षेत्र में, उस विधानसभा क्षेत्र में जो वास कर रहा है, जो वो वोट देने अपनी जा रहा है, खून में लथपथ है, ये इनकी इमोशंस है, ये इनके सेंटिमेंट्स हैं अपने उत्तराखंड के एक नागरिक के प्रति जो है, फिर सहानुभूति लेने की कोशिश, ये स्थितियां इनकी, आप यहाँ पर फिर सहानुभूति ले रहे हैं। आज भी स्थिति इन्होंने सहानुभूति लेने वाली छोड़ दी है। आप कहा ध्रुवीकरण, जो सैचुरेशन, जो ध्रुवीकरण, आज आप इस नौबत में पहुंच गए हैं कि आपको मुस्लिम करना पड़ रहा है। आपको उत्तराखंड में वास करने वाला कॉमन मैन समझ चुका है। आज कांग्रेस की दुर्गति होगी कि आपको मुस्लिम वोटर का ध्रुवीकरण करना पड़ रहा है। आप चुनाव जीतने के लिए, सुनो, आप चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। मंगलौर की घटना कांग्रेस की पार्टी है, वोटों का ध्रुवीकरण करने की साजिश है। आप निश्चित रूप से देवतुल्य, कांग्रेस देवतुल्य जो जनता है उत्तराखंड की, उनको उसके साथ जो इस समय अपमानजनक जो स्थितियां, उसके लिए वोट बैंक और तुष्टीकरण की आपकी जो पार्टी है, सारे जीवन करने वाले क्या माहौल बना रखा है, मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण कर रहे हैं। आज जो स्थितियां फिर मुस्लिम पे आ गए आप लोग, आप सोचो, हिंदू मुस्लिम करके मैंने हिंदू नाम नहीं बना रखी है, लेकिन कांग्रेस इस अरे सुनो, आपकी पार्टी वो पार्टी है, सुनो, जिसने केदारनाथ का जो सोना है उसको आपको चोरी करने वाले लोग, अभी आगे, ठीक है नवीन जी, प्लीज, नवीन जी गिरिराज जी, आगे बढ़ाते चर्चा को, आगे बढ़ाते हैं। मीनाक्षी से एक कमेंट ले रहा हूं आपकी पार्टी का। ठीक है, देखिए ऐसा है कि अभी इस पर जो जांच हो रही है, उस जांच में क्या कुछ निकल कर आता है, वो कौन लोग थे, मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे वीडियोस आए हैं, इस जांच को करना बहुत ज्यादा कठिन नहीं होगा। गोली चली नहीं है, गोली चलने के बाद कांग्रेस गोलियां चली है, कहां चली बताइए, विजुअल्स है, कहां चला, विजुअल्स है, कहां दिखाइए, 53 और 54 विजुअल्स है, मैं कह रहा हूं दिखाइए। देखिए गोली चलने की जो बात आई है, ये इस तरीके का आरोप है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी इस पर जब तक पुलिस की ओर से बात हुई हमारी, अभी गोलियां गोली नहीं चली, आपके समुदाय के लोगों ने चलाई है, जिनको गोली नहीं चली, कोई डंडे नहीं थे हाथों में। रवि जी, आज कांग्रेस पार्टी वाकई ये चाहती है कि निष्पक्ष इसकी जांच हो। आज जो मैखुरी साहब ने भी एक बात रखी है कि दंगाइयों के लिए देवतुल्य, निश्चित रूप से जो जहां देवता वास करते हैं, निष्पक्ष जांच कानून तो हमने बनाया है, प्रशासन सुनो, जिला प्रशासन कार्रवाई होगी, अरे आपके निर्देशों पे काम कर रहा है। दंगा आज आपने जिला प्रशासन को विवश कर दिया है, हमारी सरकार ने चुनाव में किसी भी तरह से हमको जीतना है, आपका निर्देशन डीएम को होता है, एसपी को होता है, घटना हुई थी उसके बाद आप लोग किसी भी तरह से हमें चुनाव जीतना जाएगा, ठीक है, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। अच्छा मीनाक्षी जी, अभी हरीश मैखुरी जी ने कहा कि ये दंगाई हैं, इनको किसी पार्टी से न जोड़ा जाए, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि जांच जो आएगी, जिस तरीके का आरोप भी है कांग्रेस का कि उनको जांच पर ये लगता है कि वो दबाव में ये जांच हो सकती है, आप लोग किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जो जांच की बात हुई है, मैखुरी जी ने भी जांच की बात की, भाजपा के प्रवक्ता ने भी जांच की बात की है, लेकिन किन जांच एजेंसियों की बात हो रही है? हमारे जो नवीन प्रशाली जी हैं भाजपा प्रवक्ता, उन्होंने तो खुद ही यहाँ पे जांच एजेंसी बनके डिसीजन दे दिया कि आप एलआईयू देख लीजिए, कोई भी देख लीजिए, ये उन लोगों के जो ये सांच है, ये उनका समझ जाएगा कि क्या। हाँ बिल्कुल, मैं वही कह रही हूँ, आप तो जांच एजेंसी स्वयं बन गए यहाँ पे बैठ के, आप स्वयं जांच एजेंसी बन गए कि ये विपक्ष की चाल है। लेकिन वही मैं जांच एजेंसियों की बात कर रही हूँ, किन जांच एजेंसियों की आप बात कर रहे हैं? राज्य के अंदर जो भर्ती घोटाले हुए हैं, आज तक उनका कहाँ है रिजल्ट? अंकिता भंडारी जैसे जो कांड हुए हैं, उनके रिजल्ट कहाँ है? कहाँ है वो जांच एजेंसियां? किन जांच एजेंसियों की बात यहाँ पे हो रही है लगातार? तो आप इस पे भी आप देख लीजिए कि इतना प्रेशर
प्रेशराइज करके बोला जा रहा है कि जांच एजेंसियों, लेकिन जांच एजेंसियों पे तो भरोसा ही नहीं है ना यहाँ पे उत्तराखंड के उनकी अंदर। रिपोर्ट का इंतजार तो करना होगा ना। कांग्रेस और बिल्कुल भाजपा ने ठीक जो है, आज कहा यही बिल्कुल कहते सही बात है। रहेंगे, देखिए, जांच रिपोर्ट पे ही एक- विश्वास करेंगे, और तो कोई बिल्कुल, ऑप्शन है नहीं। ऑप्शन वही प्रॉब्लम है कि ऑप्शन कोई और है ही नहीं, ये अच्छी तरह से भाजपा जानती है। बद्रीनाथ में आप बात कर रहे हैं कि बद्रीनाथ में, आप मेरी बात सुन लीजिए, आप मेरी बात सुन लीजिए। आपने बोला कि बद्रीनाथ में बड़े आराम से चुनाव हो गए हैं। 24 घंटे के सुनिए मेरी बात, आपने कहा बद्रीनाथ में कोई भी दंगा नहीं हुआ, लेकिन आप ये देख लीजिए बद्रीनाथ में मैं कहूंगी कि सबसे बड़ा दंगा हुआ है। बद्रीनाथ में सबसे बड़ा दंगा हुआ है। वो कैसे हुआ है? जब वहां की जनता ने राजेंद्र भंडारी को कांग्रेस के उसमें चुन के वहां पे भेजा गया था, तो ऐसा क्या काम था जो वो विधायक बनके नहीं कर पा रहे थे? और आपकी पार्टी को, उनकी मॉरलिटी को खत्म करना, उनके जमीर को खत्म करना, वहां जनता के साथ धोखा करके, मैं हत्या और हिंसा की बात कर रही हूँ जो भाजपा कर रही है हर प्रकार पार्टी बदलना क्या हिंसा में आता है? आपके कई लोग पार्टी बदल के भाजपा में आ गए। मैं उसी को एक्सप्लेन कर रही हूँ, कांग्रेस में चले गए, क्या ये हत्या है? वो भाजपा का चरित्र है ना, आप देखिए भाजपा का चरित्र है। पार्टी बदलना क्या काम था? आप बताइए, पार्टी बदलना क्या हत्या है? बद्रीनाथ में ऐसा क्या काम था राजेंद्र भंडारी नहीं कर पा रहे थे? और आप ये बताइए, पार्टी बदलना क्या हत्या है? एक जगह पे तो कांग्रेस से उठा के विधायक लेके जा रहे हैं और दूसरी जगह पे आप फरीदाबाद से किसी को लेके आते हैं। कई नेता पार्टी बदलती है, फरीदाबाद से आपको कैंडिडेट नहीं मिला, आपको मंगलौर के अंदर कोई कैंडिडेट नहीं मिला, अभी भारतीय संविधान है, बिल्कुल संविधान की बात कर रहे हैं, बिल्कुल आप संविधान को बदलिए। मैखुरी जी ने तो बहुत सारी बातें की हैं। मैखुरी जी ने तो कहा कि हिंदू मुस्लिम में देश का बंटवारा नहीं होना चाहिए था। संविधान को बदलना चाहते हैं? बड़े एक वरिष्ठ पत्रकार का पॉइंट टू पॉइंट बात कीजिए ना, आप वरिष्ठ आप पॉइंट टू पॉइंट बात कीजिए। मैं मैखुरी जी ने कहा कि इस देश का संविधान किसी भी व्यक्ति को कहीं से लड़ने की आजादी देता है। आप सुनने की कोशिश, तो क्या आप संविधान को बदलना चाहते हैं? आप मुझे पता है आप यहाँ पे बैठ के सुनेंगे नहीं, आप क्योंकि भाजपा का पक्ष नहीं, लेने बिल्कुल आए नहीं, हैं। मैं आप पॉइंट की सुनिए, बात कर रहा हूँ ना। आप क्या संविधान को बदलना चाहते हैं? क्या उस संविधान को बदलना चाहते हैं जो प्रत्येक नागरिक को कहीं से भी लड़ने का अधिकार देता है? बात तो भाजपा ने की है, जिसकी वजह से जो संविधान, हमारा जो संविधान है वो किसी व्यक्ति को कहीं से भी लड़ने का जो अधिकार देता है, क्या आप उसको बदलना चाहते हैं? यस और नो बताइए। आप इस बात को बताइए कि आप यस और नो बताइए, भाजपा की दुर्गति क्यों हुई? आप यस और नो बताइए। भाजपा की कहीं दुर्गति नहीं है, भाजपा लगातार मजबूत हो रही है। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। आज ही भारतीय जनता पार्टी की राज्य में सरकार है, आज ही भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार है और आगे भी रहेगी। तो इतना कॉन्फिडेंस है तो इसमें दंगा करवाने वाली क्या बात? मैं यही तो बोल रहा हूं, हमारा कोई रोल नहीं है। जो आप आरोप लगा रहे हैं निराधार है, वो कांग्रेस की परिणति है। यही तो बात हम कह रहे हैं। जो आप ये आरोप और उससे क्या मिलेगा भाजपा? नहीं, आप ये बताइए उससे भाजपा को क्या मिल रहा है? राजनीति जिसमें आप आंसर नहीं देना चाहते हैं। मैंने बताया कांग्रेस का मैंने बताया कि बीएसपी भी लड़ रही है, कांग्रेस भी लड़ रही है। मुस्लिम वोट बट ना जाए इसलिए कांग्रेस ने किया है। आप भाजपा ने कैसे किया बता दीजिए मुझे। मंगलौर में आपको कोई कैंडिडेट नहीं मिला जो वहां पे कैंडिडेट मिला, हमने उतारा ना, प्रतिनिधित्व हमने उतारा था कैंडिडेट। दरअसल यूकेडी कैंडिडेट तो आपको नहीं मिला वहां पर, यूकेडी कैंडिडेट आपको नहीं मिला मीनाक्षी नहीं मिला हमारा, तो बस हमें तो मिला, हमारा तो कैंडिडेट है, हमारा कैंडिडेट है, हमारा कैंडिडेट जीतेगा। ठीक है, गिरिराज जी के पास एक बार जा रहा हूँ, विधायक होते हैं वो वहाँ के जनप्रतिनिधि, मतलब वहाँ की जनता के बीच मैं समझ गया। आपने कहा कि जो वहाँ के लोग थे उनमें अपने कार्यकर्ताओं में कोई क्यों नहीं मिला, मैं पूछ लूंगा उस पर। गिरिराज जी, रवि जी, भाजपा चुनाव जीतने के लिए जो साम दाम दंड भेद भूला जाता है, सारे परपंच छल और छद्म की राजनीति अगर मैं बार बार बोलता हूं इनके लिए, तो निश्चित रूप से किसी भी हद तक ये लोग जा सकते हैं। आज ये जो आज मुकर होके बार बार जो घायल हुए अभी तो काजी निजामुद्दीन ले जा रहे हैं, यूकेडी के उनको जो तो काजी नेत्री हैं, उन्होंने निजामुद्दीन एक ले जा बात रहे हैं ना रखी अस्पताल कि आपकी जो दुर्गति है, दुर्गति हुई है आपकी, आप जो आज भी मानने के लिए तैयार नहीं है, आज भी आप अहंकारी हैं, आपका गुरूर और घमंड नहीं टूटा है। नवीन फरसाली जी आपकी पार्टी का आज जो स्थितियां हैं, अरे 240 पे आप सुनिएगा, आज जो आपकी स्थितियां सुनो, आप आज दो बैसाखियों पे, अरे सुनो, पार्लियामेंट पे सबसे बड़ी पंचायत में जो आप राज कर रहे हैं, आज जो स्थितियां हैं, दो बैसाखियों पे आप लोग टिके हैं। सुनो, नीतीश कुमार और इधर चंद्रबाबू नायडू, हमारे सुन लीजिएगा। अरे सुनो, आपकी दुर्गति होनी शुरू हो गई है, सुनिए, आपका डाउनफॉल शुरू हो चुका है, आपकी पार्टी का डाउनफॉल शुरू हो चुका है। और सुनिए, अरे सुनो, अंकिता भंडारी पे बार बार जो आप सुनो, मंगलौर अरे एक मिनट, एक सवाल है, जो जांच होगी, मैं आपके आज तक अपने वीआईपी का नाम नहीं बताया मंगलौर में, अरे आपने आज तक वो वीआईपी का नाम नहीं बताया। गिरिराज जी, जो जांच होगी, क्योंकि अब जांच ही होगी, एजेंसी जांच करेंगी, उस पर विश्वास रहेगा आप लोगों को? रवि जी, निष्पक्ष अगर जांच होती है,
और वाकई अगर जुडिशियरी इसमें शामिल होती है निश्चित रूप से, किसी जज के हाई कोर्ट के जो जज है हमारे सम्मानित जज जो ठीक है, उनकी अगर उनकी वाकई उनके नेतृत्व में अगर इस तरह की जांच होती है तो हम लोग उसका स्वागत करेंगे। भाई दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। जो आज स्थितियां इन्होंने क्रिएट की, आप देखिए किस तरह से जो है इन्होंने जो लहू लुहान वहां पे लोगों को किया है, सारे विजुअल्स आपके सामने है। उसके बाद भी भाजपा क्लेरिफिकेशन पे क्लेरिफिकेशन दिए जा रही है। आज भी वो अपने को ये कोशिश कर रहे हैं कि नहीं साहब हम सच्चे हैं, बता रहे हैं। आप सोचिए इस बाई इलेक्शन को, अरे सुनो, इस बाई इलेक्शन में आप हिले हुए थे। सुनो, आप ये बताइए, आप सुनो, आपने चुनाव में ध्रुवीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी है, बताइए। ध्रुवीकरण की कोई आवश्यकता नहीं है। सुन लीजिएगा, हमारा जो वोट बैंक है, हमारा जो वोट बैंक, जो हमारा मास है वहां पे, सुनो, क्योंकि बीएसपी ध्रुवीकरण बार आप ध्रुवीकरण बोलना छोड़ दीजिए। आपने हमेशा डिबेट में, हर डिबेट में बैठ के हिंदू लड़ाई आपने घटना, आपको बार रवि जी बार मैं सुनिएगा, बार मैं इनको बोलता हूं कि अयोध्या में सुनो, प्रभु अरे सुनो, जहां से हारे उस बात की बात सुनो, वहां पे जो मुस्लिम समुदाय को आप कोसते हैं, सुनो, आप गाली देते हैं। बात आज की कर रहा हूं, अभी की आज जो आपको क्या सुनो, आज प्रभु श्री रामचंद्र जी के अगर कपड़े सिलने का काम कोई दर्जी करता है तो मुस्लिम करता है। आज अगर उनके गुणगान आपको मुस्लिम धर्म गिरिराज जी प्लीज, आप लोग इन चीजों का भजन करते हैं। आपने चुनाव को एक ऐसी स्थिति में लाके खड़ा कर दिया कि देश निश्चित रूप से शर्म। हरीश मैथुर जी, जो ये घटना हुई उत्तराखंड में, पहली दफा इस तरीके की घटना हुई और जहां पर किसी के हाथ टूटे, किसी के पांव टूटे, खून से लथपथ यहां पर दिखाई दिए, नाम भी आ गए हैं घायलों के, और इसमें पुलिस का फेलियर, प्रशासन का फेलियर कितना बड़ा देखते हैं आप? हरीश मैथुर जी की आवाज पॉलिटिकल मतलब इसके पीछे एंगल होता है, लेकिन दंगे में मारा आम आदमी, तो निश्चित रूप से आम आदमी का नुकसान होता है दंगे में जी। लेकिन तो आम आदमी का नुकसान नहीं होना चाहिए। लेकिन पुलिस और प्रशासन की जिम्मेदारी पर तो सवाल उठेंगे। तो निश्चित रूप से इसकी गंभीरता से जांच होनी चाहिए, दंगाइयों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए, और जो घायल हैं उनका अच्छी तरीके से उत्तराखंड सरकार को उपचार करना चाहिए। अब इस चुनाव को, खासकर जो उत्तराखंड की इस समय चुनावी मतलब पॉलिटिकल सिनेरियो है, उसमें मैंने फिर कहूंगा दोनों की दोनों सीट, भाजपा हार जाए तो भाजपा का कुछ नहीं बिगड़ना, दोनों की दोनों सीट कांग्रेस जीत जाए तो कांग्रेस को सत्ता में आना नहीं है, विपक्ष में ही बैठना है। तो ये सिनेरियो है उत्तराखंड का, हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे। तो इसलिए ये पॉलिटिकल पार्टियों को इस चुनाव को वो इशू बनाना भी नहीं चाहिए था, प्रेस्टीज इशू ना। ये दोनों चुनाव जो है, बद्रीनाथ और मैंगलोर जो है, किसी के भविष्य को निर्धारित करते हैं। कोई कह रहा था मुख्यमंत्री हट जाएंगे, रह जाएंगे, ना किसी को भविष्य को बनाते हैं, ना खराब करते हैं। इन दो चीजों से उत्तरा आज, बल्कि हमारे बड़ा मतलब अनफॉर्चुनेट रहा कि रुद्रप्रयाग की जो खासकर उखीमठ की जो हमारी विधायक हैं शैला रानी रावत जो है, उनका भी देहावसान हो गया। तो भविष्य में वो भी चुनाव उत्तराखंड में होने हैं जी। तो उनको बड़े भावभीनी श्रद्धांजलि है, और इस तरह की स्थिति उत्तराखंड के अन्य चुनाव में ना आए दंगे की, इसकी आज ही से तैयारी करनी थी। लेकिन ये तैयारी तब होगी जब हम सख्त संदेश देंगे दंगाइयों को। मैंने कहा नहीं, जब तक डोजर न्याय नहीं होगा, उसमें हमारी जांच एजेंसियां भी बहुत ज्यादा मतलब बहुत किस भूमिका में रह सकती हैं। और एक और चीज है, हमें अपनी जांच एजेंसियों पे ना भरोसा अपनी ही जांच एजेंसियों पे करेंगे, कोई विदेश से थोड़ी लाएंगे दूसरे देश से हम जांच एजेंसी। जो हमारे पास है, जो संविधान में व्यवस्था, उसी के अंतर्गत जांच, उसी के अंतर्गत सजा हो। लेकिन तात्कालिक न्याय भी जरूरी है, क्योंकि हमारा कोर्ट का सिस्टम है, मतलब जो हमारा न्याय व्यवस्था अभी तक की है, उसमें लंबा न्याय हो, मतलब सालों लग जाते हैं, 10 साल 20 साल 30 साल, तब तक जो कल्पित हैं वो मरमरा भी जाते हैं, बहुत सारे इरिलेवेंट भी हो जाती चीजें जी। तो तात्कालिक न्याय तो डोजर न्याय है, ये बिल्कुल नया सिस्टम आया है, बड़ा सुंदर सिस्टम है। उस पे मतलब जो दंगाई हैं उनको चिन्हित करो, उनके घर प्लान करो,
और दोबारा मतलब उनका जो भी हो सकता है, जो भी कठोरतम सजा हमारे कानून के दायरे में है वो उनको दो। फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाइए, तात्कालिक सजा हो, तब जाके उत्तराखंड में शांति बनी रहेगी। हाँ, और इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी। ये भी आपने ठीक कहा, बाद में पहाड़ ठीक है, आपने ये भी ठीक कहा। आपने ये भी कहा कि आगे जो है आगे के लिए तैयारी भी रहे। ठीक है, हम हर चीज को पॉलिटिकल दृष्टि से ना देखें, राजनीतिक दृष्टि से ना देखें। हम अंकिता भंडारी का यहाँ पे बार बार नाम ले रहे हैं, तो थोड़ा सा उनकी मदद करिए, उनके परिवार की जाके, या खाली हमने यहाँ पर उसका नाम भुनाना है, हम उसको बख्श भी दो अंकिता भंडारी को। देहरादून में पिछले 2 सालों में 22 लड़कियां गायब हैं, लेकिन वो लव जिहाद की उसमें से करीब 10-11 लड़कियां शिकार हैं। आपके पॉलिटिकल सिनेरियो में फिट नहीं बैठती हैं, इसलिए उन लड़कियों का तो दुर्भाग्य से नाम भी नहीं आ रहा। अंकिता भंडारी को तो थोड़ा मुआवजा भी मिल गया, SIT जांच बैठी हुई है, P रेणुका देवी के नेतृत्व में कोर्ट में मामला चल रहा है, हम टीवी पे उठाए जा रहे हैं। लेकिन जो 22 लड़कियां देहरादून के पिछले गायब हैं 2 सालों में, उनका तो बेचारियों का नाम तक नहीं है। तो निश्चित रूप से उत्तराखंड में लड़कियों की सुरक्षा एक बड़ी चुनौती है, सरकार को देखना चाहिए। और यदि कोई लड़की झांसा दे के गलत फंसाई गई है तो तत्काल जो है जिसने फंसाई वो कार्रवाई भी उस पर होनी चाहिए, और हर चीज को पॉलिटिकल नहीं देखना चाहिए, इतना मैं जरूर कहना। ठीक है, एक हमारा जो 8 जिले हैं पहाड़ के, हमारे दोनों तीनों पार्टियों के जवान प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, 8 जिलों में 20-23 साल उत्तराखंड को बने हुए हो गए, एक उद्योग नहीं है। तो हम अगर भारी भरकम उद्योग ना लगा सके, हम बेंगलोर जैसी सिटी बना सकते हैं उत्तराखंड में, कैथन में बना सकते हैं, अल्मोड़ा बना सकते हैं, श्रीनगर में बना सकते हैं। थोड़ा सा अच्छा, मतलब उसमें क्या है, आपको 100-50 कंप्यूटर रखने हैं, लड़के रखने हैं, एक्सपर्टीज देनी है आपकी। तो हम बेंगलोर में जाके सर्विस कर रहे हैं, तो हम उत्तराखंड में क्यों नहीं कर सकते हैं? इस तरह की इंडस्ट्री हम यहाँ पे प्रमोट करें। ठीक है, अच्छा सुझाव आपका। मैं आऊंगा आपके पास, मैं गिरिराज जी के पास जा रहा हूँ। गिरिराज जी, आज सवाल ये है आपसे कि अगर रवि जी एक बात, गिरिराज जी, मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ, आप अपनी बात पे रख लीजिएगा। अभी भाजपा के जो प्रवक्ता है उन्होंने कहा कि दंगा रोधी कानून भी हम ही लेकर आए हैं, और आज जो ये दंगा हुआ है उसी के तहत सजा भी दी जाएगी। रवि जी, अगर उसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है ढंग से, निश्चित रूप से होता है, बहुत अगर परिवार की सेहत ठीक रहती है, अगर तो निश्चित रूप से हरीश मैखरी जी की आवाज को करें। 4 धाम यात्रा हम अपनी दुरुस्त करें, उस पर ध्यान दें। से रिक्वेस्ट करूंगा, हरीश मैखरी जी की आवाज को म्यूट कर दीजिए। गिरिराज जी, रवि जी, निश्चित रूप से अगर पुलिस महकमा जो भी इसमें जांच एजेंसी इसमें बैठती है, निश्चित रूप से निष्पक्ष उसकी जांच होनी चाहिए जो आज कृत्य हुआ है वहां पे। और अगर हमने इंकित किया है, निश्चित रूप से सरकार इस समय रूल भाजपा कर रही है, भाजपा से बात होगी, भाजपा से विपक्ष सवाल करेगा कि ये अगर आपके नेतृत्व में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, सारे विजुअल्स हमारे सामने हैं, आपके द्वारा जो एक कृत्य क्या करवाया जा रहा है अपने लोगों से, ये क्या ठीक है? निश्चित रूप से अगर उत्तराखंड को हम देवतुल्य अगर मानते हैं, निश्चित रूप से देवताओं का वास यहाँ पे होता है, इस तरह की घटनाएं यहाँ पे हो जाए, आप गुंडागर्दी पे उतारू हो जाए एक चुनाव को जीतने के लिए, लेकिन निश्चित रूप से बोला जाएगा। रवि जी, एक बात में मैखुरी जी की बात पे इतना तो विश्वास, एक बात में मैखुरी जी की बात पे एक सेंटेंस में जरूर बोलना चाहूंगा। निश्चित रूप से बड़ा सम्मान मैं उनका करता हूं। अंकिता भंडारी पे एक बात उन्होंने अभी बोली, उन्होंने बाकी जो बच्चियां हैं उन पे भी जो बात रखी उन्होंने, बिल्कुल मैं उनसे सहमत हूं। लेकिन मुआवजे की बात एक उन्होंने की, अगर मुआवजा उसको कुछ ना कुछ तो मुआवजा मिल गया है, बाकियों को नहीं मिला, बाकियों को भी मिलना चाहिए। लेकिन आप सुनिएगा, केवल मुआवजा उसका सोल्यूशन नहीं है, उस बच्ची को न्याय जो मिलना चाहिए। निश्चित रूप से सरकार जिस हिसाब से सोई हुई स्थिति में हमेशा रही है उस बच्ची के केस में, तो बोलेंगे हम लोग, अगर आपके लोग अगर उसमें इन्वॉल्व हुए हैं, भाजपा के लोग, और प्रत्यक्षदर्शी अगर सारी चीजें बिल्कुल सारी विवेचनाओं में वो लोग आए हैं, निश्चित रूप से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इनके यहाँ जो है निश्चित रूप से भाजपा में, तो बोला जाएगा, विपक्ष बोलेगा, विपक्ष चुप, ठीक है, विपक्ष बोलेगा, वो आपका वो है, लेकिन उसमें सारी चीजें अब वो तो आज रवि जी, आज जो घटनाएं हुई हैं उसकी निश्चित रूप से निंदा, उसकी निंदा एक कॉमन मैन भी निंदा कर रहा है। आज कॉमन मैन भी जो सारी चीजें देख रहा है, जो सारे विजुअल्स देख रहा है, जो आज वाकई पूरा मीडिया जो सारी चीजों को दिखा रहा है, निश्चित रूप से वो आज सारी चीजें दिख रही है। और एक इस तरफ ये सारी चीजें जा रही हैं कि सरकार जो रूल कर रही है, जो शासन में इस समय सरकार है भाजपा, निश्चित रूप से उसकी जो कथनी और करनी में फर्क बोला जाता है। और आज उसने एक ऐसी स्थितियां उसने दिखा दी हैं कि वाकई हम लोग जो है अगर शासन कर रहे हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक चुनाव को जीतने के लिए जा सकते हैं। हाँ। आज जो स्थितियां हैं वो सारी चीजें विजिबल हैं, आज कॉमन मैन भी इस बात को जानता है, और इनका इसके बाद डाउनफॉल इनका स्टार्ट हो गया है।
जो आज बार बार मैं बात कर रहा हूं, जो घमंड और जो अहंकार में ये चूर हैं ये लोग, आज ये किसी भी हद तक ये जा सकते हैं। आज निश्चित रूप से रवि जी आने वाला समय जो है वो इनको जो है 2027 के अगर इनके सामने मैंने बात रखी है, निश्चित रूप से जो चुनाव आने वाला है, एक कॉमन मैन इनको अपने वोट के रूप में जो प्रतिशोध जो होगा वो अपने वोट के रूप में, अपने प्रतिशोध के रूप में अपनाते हैं। ठीक है, अब मैं सभी से फाइनल कमेंट ले लेता हूं। नवीन जी, मैंने दंगा विरोधी कानून पर ही सवाल पूछा था, कांग्रेस का जवाब आपने सुन लिया, आपका क्या कुछ जवाब है इसमें? देखिए, हमारी सरकार उत्तराखंड को पूरी तरह से शांतिप्रिय जो प्रदेश है उसको शांतिप्रिय रहने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। आपने बनभूलपुरा की घटना देखी, उसके बाद हमारी सरकार ने इस पर संज्ञान लेते हुए कानून बनाया कि अगर दंगा होता है या दंगाई कोई नुकसान पहुंचाते हैं तो उसकी भरपाई उसी से होगी और इसकी पूरी तरह से जांच होगी। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि जिस प्रकार की घटना मंगलौर में हुई और जिस प्रकार से अभी आपके विजुअल चल रहे हैं, वह हरीश रावत जी की उम्र लगभग 80 के आसपास पहुंच गए हैं, कई तकलीफें उनको हैं, वो पुलिस की गाड़ी में आराम के लिए बैठ जाते हैं तो कांग्रेस कहती है कि उनको पुलिस ने डिटेन कर लिया है। काजी निजामुद्दीन जी राजनीति चमकाने के लिए किसी व्यक्ति को एम्बुलेंस में नहीं बल्कि अपनी गाड़ी में जबरदस्ती बैठा लेते हैं, तो घटनाएं होती है इस प्रकार की। तो इस प्रकार की घटनाओं से जनता भली भांति परिचित है और कांग्रेस को मैं फिर कहता हूं कि उनको क्या नौबत आन पड़ी है कि आज मुस्लिम वोट बैंक की जो वोट बैंक का ध्रुवीकरण करने की उनको नौबत आ गई है, जिसके लिए सारे जीवन भर वो तुष्टिकरण और वोट बैंक की राजनीति करते रहे। आज नौबत ये आ गई कि उनका भी उनको ध्रुवीकरण करना पड़ रहा है। ये सबसे बड़ी बात है। मीनाक्षी जी, देखिए, जब तक हिंदू और मुस्लिम का जो चश्मा लगाया हुआ है, चाहे वो भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, जब तक ये चश्मा लगा के इंसान को देखा जाएगा तब तक इस तरह की हरकतें होती रहेंगी। जो दंगाई है वो अपराधी है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो। और अगर जांच एजेंसी तक ये बात जाती है तो देखिए, जांच एजेंसी की मुझे मतलब समस्या क्यों है? मुझे समस्या ये है कि हमें त्वरित न्याय की आवश्यकता है। अंकिता भंडारी का जैसे मैखुरी जी ने अभी जिक्र किया यहाँ पे, तो अगर अंकिता भंडारी के केस में त्वरित न्याय होता, वहां पे अगर जांच एजेंसियां स्पीड में कार्य करती, तो आज मुझे लगता है कि जिन बेटियों की ये बात कर रहे हैं कि 22 बेटियां हमारी गायब हैं, वो नहीं होती। उत्तराखंड, आप सिर्फ देहरादून की 22 बेटियों की बात कर रहे हैं, आप देखेंगे पूरे उत्तराखंड के अंदर ये स्थिति हो गई है कि वहां से लड़कियां गायब हो रही हैं और ये एक बहुत ही बड़ा एक इशू है। और ये इशू देखिए किससे इसका आंसर पूछा जाएगा? ऑब्वियसली उनसे पूछा जाएगा तो जो 10 साल से सत्ता में है, जो सिर्फ कागजों में योजनाएं बनाते हैं, कागजों में कानून बनाते हैं, लेकिन जब उनको धरातल पे इम्प्लीमेंटेशन करने की बात होती है तो सब सोए रहते हैं। तो बहुत ही मतलब दुखद है कि एक उत्तराखंड राज्य जो एक शहादतों से बना हुआ राज्य है, जहां पे सोचिए कि उस आंदोलन में भी कभी हिंसा यहाँ के लोगों ने नहीं की थी, लेकिन आज उन्हीं लोगों को इस तरह की हिंसा का सामना करना पड़ रहा है। ये बहुत ही दुखद घटना है। गिरिराज किशोर जी, एक सवाल आपकी पार्टी ने यह भी उठाया कि यहाँ पर फाइनल कमेंट के साथ ही आपको पूछ रहा हूँ कि मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, जो अभी तक मेरी जानकारी है, जबकि पुलिस को यहाँ पर ये कर देना चाहिए था। रवि जी, मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है और दबाव इसमें स्पष्ट, अभी भी मैं स्पष्टीकरण जो लगातार क्लेरिफिकेशन पे क्लेरिफिकेशन दिए जा रहे हैं नवीन फरसाली जी अपनी पार्टी की तरफ से। आप ये देखिए, अभी डिटेन वाली बात आई, हरीश रावत जी कह रहे हैं हरीश रावत जी को किया गया भाई डिटेन, उनको परेशान किया गया आज पूरी तरह से। जो परेशानी आप दे सकते थे अपनी सरकार होते हुए आपने दिया। आप कह रहे हैं कि आराम करना है पुलिस की गाड़ी में बैठ के, आप सोचिए। अब आज देखिए, आप जो भी स्थितियां हैं मैं आपको बताऊं, आज प्रशासन पूरी तरह से आज सरकार के निर्देशों पे काम चल रहा है। इनका जो दिशा निर्देशन है, जो डायरेक्शन है सरकार की, निश्चित रूप से उस पर वो पूरी तरह से जो है बदमस्त है और पूरा प्रशासन जो है इस समय इस हिसाब से खड़ा है। समझ लीजिए, आपकी जितनी भी विजुअल से जितनी बातें आप दिखा रहे हैं, आप कैसे कांग्रेस पार्टी मान सकती है कि निष्पक्ष इसकी जांच होगी? कैसे हो सकती है? आपकी जांच एजेंसियों पे कैसे भरोसा किया जा सकता है अभी तो जब आपका डायरेक्शन जो है, जब आपका डायरेक्शन न्याय की तरफ, जस्टिस की तरफ है ही नहीं? न्याय कैसे मिल सकता है उसको जब आप घटना होने के बाद जो है, जब ऐसी स्थितियां बन चुकी हैं कि आपको ब्लड दिख रहा है, लोग फटे हुए दिख रहे हैं, कटे हुए दिख रहे हैं, उसके बाद भी प्रशासन अगर उसकी संज्ञान नहीं लेता है, इंतजार तो जांच रिपोर्ट करना पड़ेगा ना। इंतजार करेंगे रवि जी, इंतजार ही तो करेंगे, लेकिन मुझे मालूम, लेकिन हमारी पार्टी इस बात को जानती है कि इंतजार करने के बाद भी स्थितियां क्या बनती है। आपको बताऊं मैं, आज जितना भी डिस्कशन बीच में आया, निश्चित रूप से आज अंकिता भंडारी की भी बात यहाँ पे आई है। आज जो स्थितियां हैं, इनके लोग उसमें इन्वॉल्व है भाजपा के,
आज ये लोग आज उस बच्ची को न्याय और उसके बाद जो और भी 22 बच्चियों की बात खाली इधर उधर आज निश्चित रूप से आज आप देखो, आज हम मंगलौर सुन लीजिए, आपको बहुत अच्छा ठीक है सर, ठीक है, फाइनल कमेंट। मैखुरी जी की बात पे भी मैंने स्पष्टीकरण दिया अपनी पार्टी की तरफ से, सुन लीजिए आप। हमने कहा उसमें कि वो मुआवजा सोल्यूशन नहीं होता, सुन लीजिए नवीन परसाली जी, सवाल न्याय भी मिलेगा, राजनीति कब से हो गया? न्याय सोल्यूशन नहीं होता मुआवजा, न्याय मिलेगा। सोल्यूशन ये होता है कि आपके जितने भी वीआईपी हैं, सुनो, जो इन्वॉल्व है उसमें राजनीति की जा रही है। सवाल वो कैसे वो जब तक निश्चित रूप से कटघरे में खड़े नहीं होंगे तब तक आवाज उठाएगा उस बच्ची के मैखुरी जी ने आपको आईना दिखाया है, ठीक है, ठीक है। और आप लोग स्पष्ट क्लेरिफिकेशन दिए जाओ, आपकी पार्टी यही कर सकती है। अरे आज डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं मैखुरी जी, आपसे नहीं सुनेंगे बात का आप जवाब नहीं मिल पाया कि आप सुनिए पर्वतीय क्षेत्र में, सुनो पर्वतीय, सुनो आपकी पार्टी को बोलो, आप ये बताइए समय है आपकी पार्टी का, अरे जो बचा हुआ जो समय है आपकी पार्टी का, मेरे में उद्योग नीति बनाए। समय नहीं, मैं हरीश मैखुरी से फाइनल कमेंट। इंडस्ट्रियल ग्रोथ वहां पे जो छोटे छोटे माइक्रो इंडस्ट्रीज जो लग सकती ठीक है, ठीक है गिरिराज जी, गिरिराज जी प्लीज, ठीक है नवीन जी, हरीश मैखुरी जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, गिरिराज जी ठीक है, नवीन जी ठीक है, हरीश मैखुरी जी से लास्ट फाइनल कमेंट दे रहा हूँ, प्लीज प्लीज, दोनों लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है सर, समय नहीं है, नवीन जी समय नहीं है, गिरिराज जी समय नहीं है, गिरिराज जी समय नहीं है, हरीश मैखुरी जी फाइनल कमेंट आज के इस पूरी चर्चा पर फाइनल कमेंट, हरीश मैखुरी जी का फाइनल कमेंट सुन लेते हैं प्लीज, ठीक है, मैखुरी जी, नवीन जी प्लीज, मैखुरी जी। हो चुके हैं तो ये बड़ा अच्छा हुआ। जो दंगे आज हुए हैं उस पे जो व्यक्ति की न्यायिक जांच की मांग है, निश्चित रूप से वो सरकार को माननी चाहिए। हाईकोर्ट के अगर किसी न्यायाधीश की देखरेख में जांच बैठती है तो इसका स्वागत करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को उस पर जांच बिठानी चाहिए, न्यायिक जांच में क्या दिक्कत है, बहुत अच्छा है। और जो हमारी स्थानीय एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां, LIU है, पुलिस है, वो तो अपनी जांच करे ही करे। न्यायिक जांच की यदि मांग विपक्ष उठा रहा है तो बड़ा अच्छा है, उनकी भी मतलब न्यायिक देखरेख में जांच होनी चाहिए। एक और चीज मेरा सुझाव यह है कि चुनाव संपन्न हो चुके हैं, सरकार जो है ना अभी भी 40% गांव हमारे सड़क से नहीं जुड़े हैं, गांवों को सड़क से जोड़े तत्काल। अभी धामी जी के राज में सड़कें नहीं बनी, मुझे बोलने में कोई हर्ज नहीं है। त्रिवेंद्र सिंह ने 2.5 साल में सड़कें बनानी दिखनी चालू हो गई थी, धामी जी के राज में अभी दिख नहीं रही है। गैरसैंण का मुद्दा ठंडा है, त्रिवेंद्र सिंह जी 2 बार जो है वहां जा चुके थे, इतनी बार में ग्रीष्मकालीन राजधानी में हो जाएगा। तो निश्चित रूप से इस पर काम करें, रोड मैप करें अगर आप दोबारा आना चाहते हैं। चार धाम यात्रा को अच्छी बनाइए और अच्छा इसको करिए। गिरिराज जी ने कहा कि जो हमें कहा हम भी ध्यान देंगे, और नवीन जी आप भी ध्यान दीजिए। सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया, नवीन जी, गिरिराज जी, मीनाक्षी जी और हरीश मैखुरी जी, प्लीज। कुल मिलाकर आज जो हुआ वो उत्तराखंड में ठीक नहीं था। अगर हमने देखा कि इस तरह की घटनाएं पहले नहीं हुई, हरीश मैखुरी जी की एक बात ठीक थी कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इस पर प्रशासन को काम करना होगा। दोनों पार्टियों का, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, यूकेडी का भी एक दूसरे पर आरोप है, भाजपा का कांग्रेस पर, कांग्रेस का भाजपा पर। लेकिन जब जो जांच होगी उससे क्या कुछ सामने निकल कर आता है, ये देखने वाली बात होगी। दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई तो होनी ही चाहिए। क्वेश्चन आवर में आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।